दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज हम एक ऐसे प्लान्स के बारे में बात करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपया का एसआईपी करते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद 3 करोड़ से भी बड़ा फंड बन के तैयार हो जाता है। दोस्तों इस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। और ये जो फंड है जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि मोतीलाल ओसवाल जी का है। ठीक है, ये जो फंड है इसके एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि इसका जो एनुअलाइज रिटर्न है इसका 23.99% इसका एनुअलाइज रिटर्न है, यानी कि 24% का इसका एनुअलाइज रिटर्न है। लेकिन यहाँ पर हम मानकर चलते हैं कि अगर आपको 23% का अगर रिटर्न देगा ईयरली तो आपको 1000 रुपये अगर आप जमा करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप 1000 रुपये का एसआईपी करते हैं तो आपको एक टाइम पीरियड के बाद 3 करोड़ से भी बड़ा फंड बन के तैयार हो जाता है। और अभी मैं आपको लाइव कैलकुलेशन करके ऐसा दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता चल गया कि रिटर्न आपको 23% से आपको मिलेगा। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि ये जो फंड है इक्विटी फंड है और ये जो है मिड कैप फंड है। तो इसका जो पैसा है मिड कैप जितने भी कंपनी है इस कंपनी में पैसा लगता है और कंपनी के इक्विटी में इसका पैसा लगता है। और रिस्कोमीटर के हिसाब से यहाँ पर आपको वेरी हाई रिस्क देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमें मंथली जमा क्या करना है, सिर्फ कितना जमा करना है तो 1000 रुपये मंथली। तो यहाँ पर हमने मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये कर दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि आपको मैंने पीछे दिखाया कि इसमें आपको 23% का एनुअलाइज रिटर्न मिलेगा। तो 23% के हिसाब से यहाँ पर देखिए कि अगर आप 10 साल रुपये अगर आप जमा करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि 10 साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है कितना, तो केवल और केवल 1,20,000 रुपये। और इसके बदले जो आपको रिटर्न मिलेगा 4 लाख से भी बड़ा फंड बन के तैयार हो जाता है। लेकिन इसी को कोई अगर 15 साल तक जमा करते हैं तो 15 साल में यहाँ पर देखिए कि इसका जो इन्वेस्टमेंट होता है केवल और केवल 1,80,000 रुपये होता है और इसके बदले 12,46,000 का फंड बन के तैयार हो जाता है। लेकिन इसी को अगर कोई 20 साल तक जमा करते हैं तो 20 साल में जो इन्वेस्टमेंट होगा केवल और केवल 2,40,000 रुपये इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन टोटल वैल्यू की बात करें तो 36 लाख से भी बड़ा वैल्यू बन के तैयार हो जाता है। अब सोचिए कि केवल और केवल 2,40,000 रुपये अगर आप घर में रखते हैं जमा करते हैं तो केवल और केवल 2,40,000 रुपये होगा। लेकिन इसी को अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 36 लाख से भी बड़ा फंड बन के तैयार हो जाता है। लेकिन इसी को अगर कोई 25 साल तक जमा करते हैं तो देखिए 25 साल में इसका कितना बड़ा वैल्यू बन जाता है, 1 करोड़ से भी बड़ा वैल्यू बन जाता है। और इन्वेस्टमेंट कितना होता है, केवल और केवल 3 लाख रुपये। तो 3 लाख रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप मंथली घर जमा करके अपने घर में भी रखते हैं तो केवल और केवल 3 लाख रुपये होगा। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में जमा करते हैं तो 1 करोड़ से भी बड़ा फंड बन के तैयार हो जाता है। अगर कोई 30 साल तक इसमें जमा करते हैं तो कितना होगा, अगर 30 साल तक इसमें जमा करते हैं तो केवल और केवल 3,60,000 रुपये जमा करते हैं और टोटल फंड की बात करें तो 2,90,00,000 से भी बड़ा फंड बन के तैयार हो जाता है। अब सोचिए कि 3 करोड़ से भी बड़ा फंड इसका बन के तैयार हो जाता है केवल और केवल 30 साल में। और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें 23% का रिटर्न मिले, इससे कम भी हो सकता है, आपको ज़्यादा भी हो सकता है। अगर कम होगा तो इसमें आपको कम आ जाएगा, रिटर्न कम मिलेगा, और ज़्यादा होगा तो आपको इससे भी बड़ा फंड बन के तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया आपको कैलकुलेशन। अब चलिए हम इस फंड के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो अभी एनएबी की बात करें तो करेंट टाइम में जो इसका एनएबी चल रहा है 106 रुपये 42 पैसे चल रहा है। और इसमें आप मिनिमम 500 रुपये से सिर्फ स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि आप 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं तो आपको कितना बड़ा फंड बन के तैयार होगा। इसकी रेटिंग की बात करें तो इसको 5 स्टार रेटिंग मिला है और फंड साइज इसका काफ़ी बड़ा है, लगभग 24,488 करोड़ इसका फंड साइज है। अब सोचिए कि कितने करोड़ लोगों ने इसमें पैसा अपना इन्वेस्ट किए हैं। अब इसका जो होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका जो होल्डिंग है 30 कंपनियों में है। अब देखिए कि 30 कंपनी, यहाँ पर कंपनी कम है जिसके कारण से मार्केट अगर अप जाता है डाउन जाता है तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा असर आपको डायरेक्ट रिटर्न पर पड़ता है। तो इसको आपको देखना होगा। इसके बाद अगर इसको एनालिसिस कीजिएगा तो कौन से सेक्टर में कितना पैसा लग रहा है, तो यहाँ पर देखिए
कि इक्विटी में इसका 75.6% पैसा लगता है। इसके बाद कैश में भी इसका पैसा लगता है। कैश में पैसा लगने के कारण यहाँ पर एक बात सुरक्षा हो जाता है कि आपको इसमें कम से कम भी रिटर्न मिलेगा, तो एक निश्चित रिटर्न आपको मिलता रहेगा, चाहे मार्केट कितना भी अप जाए या फिर डाउन जाए। इसके बाद अगर इसको सेक्टर वाइज देखें तो सबसे जो ज़्यादा पैसा है इसका टेक्नोलॉजी सेक्टर में लगता है। इसके बाद कैपिटल गुड्स, इसके बाद अदर सेक्टर और भी बहुत सारे सर्विस, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर ऐसे सेक्टर हैं जिसमें इसका पैसा इन्वेस्ट होता है। जो सबसे महत्वपूर्ण है इस फंड का रिटर्न, कि इसका पास्ट का रिटर्न कितना है। किसी भी म्यूचुअल फंड्स का जो अगर पास्ट का रिटर्न अच्छा होता है तो आगे भी इसका देने की संभावना अच्छा होता है। यहाँ पर एक साल में यहाँ पर देखिए कि 23.9% का रिटर्न दिया है और 3 साल में 29.4% का रिटर्न दिया है और 5 सालों की बात करें तो 27.7% का ये फंड रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि 24% का ये रिटर्न देता है। जो पास्ट का रिटर्न है ये काफ़ी अच्छा है, तो इससे ये पता चलता है कि जो भविष्य में आपको रिटर्न देगा बहुत अच्छा रिटर्न देगा। और मार्केट अगर अच्छा रहा, कंपनियां अगर ग्रोथ किया तो इससे भी आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। लेकिन मार्केट कैसा रहेगा ये कोई नहीं जानता है, तो यहाँ पर आपको इसमें वेरी हाई रिस्क देखने को भी मिलता है। बाद बाकी अगर आप इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा तो सबसे पहले आप अपने जो एक्सपर्ट हैं इससे सलाह ज़रूर लीजिएगा। बाद बाकी इसका जो एक्सपेंस रेशियो है देखिए यहाँ पर 0.65% है। किसी भी म्यूचुअल फंड्स का जो एक्सपेंस रेशियो है 1% से कम होता है तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। एंड यहाँ पर देखिए कि बहुत कम है। इसके बाद इसमें आपको एग्जिट लॉट भी लगता है जो कि 1% होता है। एग्जिट लॉट आपको 365 दिन में जितना भी आपने अर्निंग किया है यानी कि रिडीम किया है इतना आपको लगेगा, उसका 1% लगेगा। इसके बाद इसमें आपको 0.05005% इसका स्टैम्प ड्यूटी लगता है। इसके बाद टैक्स का जो नया नियम है इसी के अनुसार आपको इसमें टैक्स भी देना पड़ेगा। इस फंड को 4 लोग मैनेज करते हैं और चारों के चारों काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो फंड है आपको इसमें परफॉर्म की कोई अच्छी बात कहने की बात ही नहीं है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि इस फंड को 4 लोग मैनेज कर रहे हैं और चारों के चारों काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। बाद बाकी ये जो फंड है ये आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर लिखना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।